in today's class, we are going to start with our new chapter. Today, we are going to start with our chapter 4. The name of the chapter is qualitative equation. Before starting with exercise 4.1 में कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट जो है चैप्टर के वो क्लैरिफाई कर देता हूँ. सी क्वालिटेटिव इक्वेशन, ये जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी हमने आप ये कह सकते हैं कि आपने 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था. 9th क्लास में जो आपने चैप्टर 2 पढ़ा था विच इज पॉलिनोमियल, वहाँ आपने देखा था जब वहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को स्टडी किया था. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव स्टडीड दैट देयर आर बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद मोर देन डिग्री अगर 3 से ज़्यादा होती थी तो हम उसको कहते थे बेसिकली हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही काउंट करते थे. उनको एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया था. मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ. फॉर एग्जांपल x प्लस 75. अब इसकी जो यहाँ जो वेरिएबल है वो आपका x है और उसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल. देन एक्स स्क्वायर प्लस 75x प्लस 75. यहाँ जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स x और y, वी डू नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू. यहाँ जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है. तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इन सिमिलर वे एक्स क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 75 इक्वल टू 0. अब यहाँ जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, मीन्स डिग्री आपकी 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऐसे अगर डिग्री 4 है 5 है उनको सबको हम पॉलिनोमियल में ही काउंट करते थे, कोई स्पेसिफिक नेम हमने स्टडी नहीं किया था. अब इनको लेके लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आप क्लास 11th में स्टडी करते हो. क्लास 11th में चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन, जो आपकी क्लास 11th का चैप्टर 10 है, वहाँ आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में. और उसके अलावा जो बाकी के जो चैप्टर लाइक चैप्टर 11 स्पेसिफिकली और चैप्टर 9, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के काफ़ी सारे इन डेप्थ कंसेप्ट को स्टडी करते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल स्कूल लेवल पे ना 11th में स्टडी करते हो ना 12th में स्टडी करते हो. और अगर मैं अभी इस चैप्टर की बात करता हूँ तो यहाँ हम जो है बेसिकली हम यहाँ जो स्टडी करेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर स्टडी करेंगे. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो ऑलरेडी आप चैप्टर 2 में भी स्टडी कर चुके हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर कोई पॉलिनोमियल आपका y वेरिएबल में है तो पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, तो जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी दैट इज ay स्क्वायर प्लस by प्लस c. इन अ सिमिलर वे अगर कोई पॉलिनोमियल z वेरिएबल में है तो पॉलिनोमियल इन z वेरिएबल, तो उसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? az स्क्वायर प्लस bz प्लस c. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है आपका क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. बेसिकली आपको जो भी इक्वेशन गिवन है, लाइक यू कैन सी दैट द फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3. आपको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी इक्वेशन आएगी, अगर उस इक्वेशन की डिग्री, डिग्री का मतलब मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अगर वो 2 के इक्वल आएगा देन वी विल से दैट ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करने के बाद, और आप ये कह सकते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी, अगर उसकी डिग्री 2 के इक्वल नहीं आती है, 3 हो 1 हो कुछ भी हो, पर 2 नहीं हो, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 2 नहीं आता है आपका, देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. तो जब मैंने ये आपका सेशन स्टार्ट किया तो भी मैंने कहा था मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इसके अलावा जो मैं असाइनमेंट करवाऊंगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना और सारी चीज़ें मैं आपको खुद करूँगा. ठीक है. तो एक एक करके मैं सारे पार्ट करवा रहा हूँ आपको. आपको जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3.
Oh, here we will use the identity a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square. a यहाँ पर है आपका x और b आपका 1. a square that is x square plus b square 1 square plus 2ab. a means x और b means 1 is equal to, जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे what we will have 2x 2 into -3 minus 6. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे what we will have x square 1 square क्या होगा 1 2 into x into 1 that is 2x equal to 2x minus 6. x square plus 1 plus 2x, ये प्लस 2x है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -2x माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू 0. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग ये 2x कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी विल हैव x स्क्वायर 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा +7 इक्वल टू 0. तो आपकी डिग्री होगी 2. देयरफॉर अगर बिकॉज जो आपकी इक्वेशन है उसकी डिग्री आपकी 2 आ रही है मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर x है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन. ओके. और सेकंड पार्ट इज x square minus 2x equal to -2 into 3 minus x. X square minus 2x is equal to -2 into 3 minus x. Now it can be written as x square minus 2x minus 2 into 3 minus 6 minus minus क्या हो जाएगा +2x. Then x square minus 2x minus 6 ऐसे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा +6 प्लस 2x जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू 0. फाइनली बट वी विल हैव x स्क्वायर -2x ये क्या रिटर्न करेगा आपको -4x प्लस 6 इक्वल टू 0. यू कैन सी दैट यहाँ जो आपका इक्वेशन है इसकी जो डिग्री है वो 2 है. अगेन डिग्री 2 है देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थर्ड पार्ट इज x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3. ओके. वैसे देख के तो हम जज नहीं कर सकते आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. x minus 2 x plus 1 is equal to x minus 1 x plus 3. Okay. X into x x square x into 1 plus x then minus 2 into x minus 2x minus 2 into 1 minus 2 again x into x square x into 3 plus 3x then minus 1 into x minus 1 into 3 minus. So finally what we will have देखो सेम साइन है ये प्लस अगर अगर अपोजिट साइड में ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ अगर अपोजिट साइड में सेम साइन हो तो वो कैंसिल हो जाता है. क्यों हो जाता है देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो अगर ये प्लस लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -x² हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. तो अगर दोनों ही साइड में चाहे कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड में अगर आपको सेम साइन दिखाई दे रहा है विथ सेम वैल्यू तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ आपका x² से x² कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. और -2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा -x. ये हो गया आपका -2 इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्या रिटर्न करेगा आपको 2x माइनस. ओके. अब आप देख सकते हो मुझे तो सिर्फ ये जज करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. यहाँ x जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 नहीं है तो डिग्री आपकी 2 के इक्वल नहीं है देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. Part 4 is x minus 3 2x plus 1 is equal to x into x plus 1. Okay. X minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 1. x into 2x क्या रिटर्न करेगा आपको 2x स्क्वायर. x into plus 1 क्या रिटर्न करेगा प्लस x. देन -3 into 2x -6x -3 plus 1 minus. Okay. x into x square x into +5 अभी मैंने आपको बताया था अगर सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा विद सेम वैल्यू. तो सेम साइन विद सेम वैल्यू तो यहाँ नहीं है तो आपको सॉल्व करना है. कैसे करोगे. ये हो गया 2x स्क्वायर
-6x प्लस एक्स, -6x प्लस एक्स को अगर आप सॉल्व करोगे बट यू विल हैव -5, ये हो गया आपका -5, -3 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो -x² प्लस 5x लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो -5x इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर लाइक टर्म्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वेरिएबल के साथ कभी भी 1 नहीं लिखा जाता, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रिटर्न करेगा, एक्स स्क्वायर, -5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड यू कैन सी दैट ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री जो है आपकी वो कितनी है, 2, therefore it is a quadratic equation। Next one is part 5, that is 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 x minus 1। Again, to check it whether it is a quadratic equation or not, we need to simplify it। See, 2x into x, 2x square, 2x into minus 3 minus 6x, then minus 1 into x minus x minus 1 into minus 3 minus minus क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, then x into x, x square, x into -1 minus x, 5 into x, 5x प्लस माइनस -5। अब तो सेम वेरिएबल है, कुछ है तो यहाँ पर देखो, ये देखो -x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो ये x वाली टर्म्स को यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर सकते हो और राइट हैंड साइड में भी x वाली टर्म को सॉल्व कर सकते हो। मीन्स ये हो गया आपका 2x स्क्वायर -6x माइनस एक्स क्या रिटर्न करेगा, -7x प्लस क्या हो गया 3, एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स 4x, ये आपका 4x है प्लस 4, 5x माइनस एक्स हो गया 4x माइनस 5, देन 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -x स्क्वायर प्लस 4x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा -4x माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +5 इक्वल टू 0। व्हाट वी विल हैव, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -7x माइनस 4x माइनस 11x और 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। यू कैन सी दैट ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री, और डिग्री अगर 2 है इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, part 6 is x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square। Okay. x square plus 3x plus 1 ये तो एज इट इज आ गया, ये हो गया a minus b whole square, and we know that a minus b whole square is equal to what, it is equal to a square plus b square minus 2ab। यहाँ आपका a x है और b आपका क्या है, तो a square that is x square प्लस बी स्क्वायर दैट इज प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह एक a को आप किससे रिप्लेस करोगे, x से, और b को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। और फाइनली व्हाट वी विल हैव, मैंने अभी आपको बताया था अगर सेम वैल्यू है विद सेम साइन तो अपोजिट साइड में वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 4। कैन सी दैट ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल मींस x इसकी जो पावर है वो 2 नहीं है, डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेक्स्ट पार्ट इज x plus 2 whole cube is equal to 2x within bracket x square minus 1। Okay. Now x plus 2 whole cube, यहाँ हम आइडेंटिटी इसको एक्सपेंड करने के लिए हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे दैट इज a plus b whole cube। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो यहाँ पर जो a है आपका वो आपका x है और b आपका क्या है, 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस a क्यूब दैट इज a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x से, दैट इज x क्यूब प्लस b क्यूब, b को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से, दैट इज 2 क्यूब प्लस 3ab अगेन a दैट इज x b2 3 into x into 2
within bracket a plus b, that is x plus 2, equal to 2x into x square, and we know that ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है प्लस, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 2x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। नाउ ये हो जाएगा आपका x क्यूब 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 2 जा 6x विदिन ब्रैकेट x प्लस 2, 3 2 जा 6 और ये x विदिन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, then x cube plus 8 6x into x, but we will have 6x square plus 2 6x into 2 that is 12x plus 2x क्यूब है, जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2x लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 0। नाउ माइनस 2x क्यूब प्लस x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब, माइनस 2x क्यूब प्लस x क्यूब, माइनस 2 प्लस 1 क्या रिटर्न करेगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, लाइक टर्म्स 12x प्लस 12x, x के साथ x को ऐड करोगे तो 14x है और ये कांस्टेंट है प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है 3, मीन जो आपका डिग्री है इस इक्वेशन में वो 3 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2, इट मींस ये जो आपकी इक्वेशन है इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, as degree is not equal to 2 it is not a quadratic equation। Last part of this question, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube। Again x minus 2 whole cube, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे a minus b whole cube, that is a cube minus b cube minus 3ab within bracket a minus b। और what we will have, यहाँ आप एक जो a है हमारा वो x है और b आपका 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड that is x cube minus 4x square minus x plus 1 equal to a minus b whole cube, a cube that is x cube minus b cube, b आपका 2 है 2 cube minus 3ab minus 3, a को आप रिप्लेस करोगे x से और b को आप रिप्लेस करोगे 2 से, विद इन ब्रैकेट a minus b that is x minus 2, देन माइनस 4x स्क्वायर, देखो सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है और सेम वैल्यू भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 है, तो माइनस 2 रेज टू पावर 3 कितना होगा माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू एक्स विद इन ब्रैकेट x माइनस 2, ओके, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इंटू माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जो माइनस 8 है जैसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी प्लस 8, minus 6x square when shifted to the left hand side it will be plus 6x square plus 12x when shifted to the left hand side it will be minus 12x and it is equal to 0। Finally what we will have 6x square minus 4x square that is 2x square minus 12x minus x that is minus 13x 8 plus 1 plus 9 equal to 0, and you can see that ये जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री आपकी 2 है और अगर डिग्री 2 है देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ आके आपका फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। First part is the area of rectangular plot is 528 meters square. Okay. The length of the plot in meter is 1 more than twice its square. Second information. The first information है कि area of rectangular plot 528 meter square है.
सेकंड इंफॉर्मेशन है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके वी नीड टू फॉर्म द क्वालिटी इक्वेशन। हमें फाइंड नहीं करना है, क्योंकि फाइंड करने वाला जो काम हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे, लाइक 4.2 4.2 वहाँ हम करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको जो आपकी क्वालिटी की इक्वेशन है सिर्फ वो बनानी है इस इंफॉर्मेशन को रीड करके। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो आपके क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, आप इनको सिंगल वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हो, मीन वन वेरिएबल लाइक एक्स एक्स को लेके, और टू वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक्स में सॉल्व करना है वाई में, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो मैं आपको दोनों ही कंसेप्ट डिफरेंट क्वेश्चन पे लगा के दिखाऊंगा कि कैसे आप जज करोगे कि कैसे सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना और कैसे टू वेरिएबल में सॉल्व करना। So first of all, let length of the plot is equal to x and breadth of the plot is equal to। अब यहाँ पे दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज जो आपका स्टेप 1 है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है 528 मीटर स्क्वायर। और सेकंड इंफॉर्मेशन जो आपका स्टेप 2 होगा इस क्वेश्चन का, उससे केस 2। दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन का मैंने केस 1 बना दिया और जो सेकंड इंफॉर्मेशन थी उसको यूज करके केस 2 बना दिया। क्या कहा आपको कि जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन आता है। यू कैन सी दैट लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है इस प्लॉट की इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो भी इस प्लॉट की ब्रेथ है उससे वन ज्यादा, जो भी इस प्लॉट की ब्रेथ था उसके ट्वाइस से वन ज्यादा। तो 2 × b+1 ये आपकी क्वेश्चन। तो इसको यूज करके आपने केस 2 को हमने बनाया, दैट इज विच इज योर। ये स्टेप आपने नहीं लिखना, आपने लिखना केस 1 केस 2। स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करोगे। पहले आप लिखोगे केस 1 एरिया इज इक्वल टू दिस। स्टेप 2 के जब आप उसको नोटिफाई करोगे तो किस तरह से आपने इसको, और जब एग्जाम में भी सॉल्व करोगे किस तरह से आपको करना। आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी पहली होगी केस 1 कि आपको एरिया गिवन, फिर होगा केस 2। केस 2 में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है विच इज योर सेकंड इन्फॉर्मेशन, दैट इज जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से वन जाता है। तो लेंथ को आपने x ले लिया, ब्रेथ को आप y ले लो, तो 2y+1। ओके, नाउ वी नो दैट। अब स्टेप 3 ये करने के बाद अब आप यहाँ आ जाओगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, अगर एरिया जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L/B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L/B। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट जो लेंथ ऑफ दिस प्लॉट है और जो ब्रेड्थ ऑफ दिस प्लॉट है, अगर मैं उसका प्रोडक्ट करूं तो वो इसके एरिया के इक्वल होगा। और एरिया आपका कितना है 520। लेंथ को हमने x लिया था, ब्रेड्थ को हमने y लिया, तो xi हो गया आपका 520। अब इस इक्वेशन को यूज करके लेंथ को आपने x लिया था, ब्रेड्थ को हमने y लिया था, तो x की वैल्यू कितनी है 2y+1। ये आपका स्टेप 2 था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा 2y+1 इंटू वाई इक्वल टू 528। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका स्टेप 1 है। आप जो लिखोगे केस 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 520, जो मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखा। फिर आप केस 2 लिखोगे और केस 2 में ये पूरी इंफॉर्मेशन अपनी सिंप्लीफाई करो। फिर आप स्टेप 3 में आ जाओगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ आपने x लिया था तो लेंथ की जगह x आ जाएगा, ब्रेथ को आपने y लिया तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 528। फ्रॉम दिस इक्वेशन जो आपकी x की वैल्यू है वो 2y+1 है, तो x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 2y+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 528। तो यहाँ रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 का यूज करके हमने x की जगह ये वैल्यू जो है पुट की। नाउ 2y इंटू वाई 2y², y इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 528। तो 2y² प्लस वाई प्लस 528 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -528 इक्वल टू 0। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसका यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो आपकी बन चुकी है, क्योंकि जो आपका वेरिएबल y है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन जो आपकी डिग्री है वो 2 है और जिसकी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, now the next part of this question is the product of two consecutive positive integer is 306, we need to find the integer। क्या कहा कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव देखो होते क्या, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे 1 2 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये जो लगातार एक साथ जो नंबर आते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। और यहाँ देखो अगर मैं इसको x लेता हूँ तो ये x+1 है, अगर मैं इसको x लेता हूँ तो ये x+1। इट मीन यहाँ आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, आप ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा सिंगल वेरिएबल से आपको। क्वेश्चन को देख के आपको देखना है कौन सा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, सिंगल वेरिएबल टू वेरिएबल। इस क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल का ऑप्शन बेटर है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 1 2 3, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव 5। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, एक इंटीजर को x मानना, दूसरे को x+। अब वो x अगर 4 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव 5 हो जाएगा, वो x अगर 2 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा। लेट x एंड x+1 बी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, कि जो इनका प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन these integers product is equal to 306। अब इंटीजर्स क्या है आपके x इंटू x+1, ये जो दो इंटीजर्स है इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है, इसके इक्वल है 306 के। जब आप सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², x इंटू 1 क्या हो जाएगा +x, इक्वल टू क्या हो जाएगा 306। तो x² प्लस एक्स प्लस 306 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -306 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 था। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्या कहा कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। ओके, the product of their ages in years 3 years from now will be 360। अभी जो भी उनकी प्रेजेंट एज है उसके 3 साल बाद जो भी रोहन और रोहन की मदर की जो एज होगी उस एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो आपको बनानी है इस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है लेट रोहन एज इज इक्वल टू x ईयर, इसका मतलब रोहन प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज करके भी लिख सकते हो लेट रोहन प्रेजेंट एज। अगर सिंपल रोहन एज भी लिख रहे हो तो वो भी इसका मतलब प्रेजेंट एज ही है। लेट रोहन एज इज इक्वल टू x ईयर्स और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी जो मदर की अभी जो एज है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। तो अगर अभी रोहन x ईयर का है तो मदर की जो प्रेजेंट एज होगी, मदर की जो प्रेजेंट एज होगी से इज इक्वल टू y। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो किसके इक्वल है x+26 में जो भी रोहन की एज है उसकी एज से 26 प्लस कर दोगे तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी। रोहन की मदर की क्या आ जाएगी एज। अब आपके ऊपर है, अब देखो सिंगल वेरिएबल से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि रोहन की एज को हमने x ले लिया और मदर की एज को ले लिया x+26, y और y को किस में कन्वर्ट कर दिया x+26। फिर क्या कहा आफ्टर 3 ईयर्स, अब रोहन की अभी प्रेजेंट एज x है तो 3 साल के बाद कितनी होगी x+3। मदर की अभी जो एज है वो x+26 है तो आफ्टर 3 ईयर तो इसमें 3 ईयर्स ऐड कर दो x+26 + 3। तो इट मीन्स रोहन की जो मदर की एज है 3 ईयर्स आफ्टर वो कितनी होगी x+26 + 3 दैट इज 29। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की जो एज है अभी प्रेजेंट एज x है, 3 साल के बाद ऑब्वियसली 3 साल के बाद अभी जो एज है उसमें 3 साल आप ऐड कर दो। तो अगर अभी रोहन की एज x है तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी x+3।
अगर अभी रोहन की जो मदर है उनकी एज x+26 है तो आफ्टर 3 इयर्स कितनी होगी? तो जो भी x+26 उनकी अभी एज है इसमें +3 कर दो। इट मीन जो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की मदर की जो एज होगी वो x+29 होगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्टर 3 इयर्स जो भी इनकी एज है, लाइक रोहन की कितनी है x+3 और रोहन की मदर की एज कितनी है x+29। तो जो भी आफ्टर 3 इयर्स रोहन की और रोहन की मदर की एज होगी उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 360। जो भी रोहन की एज आफ्टर 3 इयर्स है, जो भी रोहन की एज आफ्टर 3 इयर्स जो भी रोहन की एज है x+3 और रोहन की मदर की एज है दैट इज x+29, इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 360। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, 29x, देन 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू 29 प्लस 87 इक्वल टू 360, इक्वल टू 360। So what we will have x square 29x plus 3x, it will be 32x plus 87 plus 360। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा? -360 इक्वल टू 0। व्हाट वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 प्लस 87, ये क्या रिटर्न करेगा आपको? -273। इट इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज जो आपकी डिग्री है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें जो आपकी डिग्री है वो 2 है। ओके, now last part of this exercise, that is part 4. Your question is, a train travel a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। क्या कहा कि ट्रेन अगर अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं, मीन एक ही स्पीड, यूनिफॉर्म मीन सेम स्पीड, तो ट्रेन पर्टिकुलर डिस्टेंस को 480 किलोमीटर से ट्रैवल करेगा। वो स्पीड हमें मेंशन नहीं है, तो लेट जिस स्पीड से ट्रेन गई है वो स्पीड है x किलोमीटर पर लेट। मीन्स अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है, ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस होगा, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने? 480 किलोमीटर। ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन ने स्पीड के साथ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 480 किलोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मीन पहले जो स्पीड थी, पहले जो स्पीड थी, स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी। पहले x थी ना, तो अब स्पीड होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। obviously अगर कम स्पीड से जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और वो टाइम डिफरेंस क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितना है आपका? इससे पहले जो टाइम था आपका वो था t। इस स्पीड के साथ इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ट्रेन को जो टाइम लगा वो लगे 3 आवर। तो विद दिस स्पीड ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो इससे 3 आवर ज्यादा होगा, दैट इज t+3। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको क्वालिटी की क्वेश्चन बनाना। अगेन लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने? 480 किलोमीटर। तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रेन ने? 480, और स्पीड कितनी है? 480/x। तो एक्चुअल टाइम, अगर ट्रेन इस स्पीड के साथ जाती है और इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो एक्चुअल टाइम जो ट्रेन को लगेगा वो है 480/x। तो जो एक्चुअल टाइम है आपका दैट इज इक्वल टू 480/x। ओके, देन फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है, तो न्यू स्पीड क्या होगी आपकी? x-8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेन ने इतना ही ट्रेवल किया है। बट अब जो ट्रेन ने टाइम लिया है इस स्पीड के साथ इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ट्रेन को जो टाइम लगा है वो एक्चुअल टाइम से 3 आवर ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब इस स्पीड के साथ इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो ट्रेन का जो टाइम होगा से न्यू टाइम,
वो एक्चुअल टाइम से 3 आवर्स क्या है ज्यादा। ओके, तो एक्चुअल टाइम जो हमारा आया था, अब देखो, अगर मैं इस अगर मैं न्यू टाइम फाइंड करता हूँ तो डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x-8, तो न्यू टाइम हो गया 480 बाई x-8, और एक्चुअल टाइम जो हमारा था वो था 480 बाई x, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो न्यू टाइम है ये एक्चुअल टाइम से 3 आवर्स आता है, तो प्लस 3/1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 480 बाई x-8 इक्वल टू, एलसीएम कितना आ जाएगा x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 480 प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3। ओके, then cross multiply 480 into x, that is 480x, and 480 plus 3x into x minus 8, so 480 plus 3x into x minus 8, what we will have 480x, 480 into x, that is 480x, plus minus minus 480 into 8, that is 3840, 3x into x, that is 3x square, plus minus minus 3x into 8, 24x. What will मैंने क्या कहा था, सेम वैल्यू विद सेम साइन, पॉजिटिव साइन और सेम वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x एंड माइनस 3840। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सी 3 24 3840, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 0 तो हर नंबर से डिवाइड होता है, तो डिवाइडिंग बाय 3, 0 को 3 से डिवाइड किया, ये आ गया 0, 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर, 24x को 3 से डिवाइड किया, ये हो गया आपका 3 8 24, तो माइनस 8x, और 3840 को 3 से डिवाइड किया, तो 3840 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, बट विल हैव 3 1 जा 3, 8, 3 2 जा 6, 2 4, 3 8 जा 24, 0 3 0 जा 0, माइनस 1280। तो ये आपकी क्वालिटी की इक्वेशन है जो हमें रिप्रेजेंट करनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 है, इट मीन जो डिग्री है आपका वो 2 है, एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So here we have completed our first exercise, exercise 4.1. The next class we'll proceed with our next exercise, that is exercise 4.2. So that's it for today's class. Thank you.